नमस्कार दोस्तों। कभी कभी एक परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं होती, वो लाखों घरों की उम्मीद होती है। वो किसी पिता की ओवर टाइम की कमाई होती है, किसी माँ के टूटे हुए गहनों की कीमत होती है और किसी बच्चे की वो रातें होती हैं जो उसने दुनिया से कट कट कर सिर्फ एक सपने के लिए बिताई। लेकिन सवाल ये है, अगर मेहनत से पहले ही सिस्टम हार मान जाए तो ईमानदारी का मतलब क्या हो जाता है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो सिर्फ नीट परीक्षा का विवाद नहीं है, बल्कि भारत के पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम पर खड़ा हुआ सवाल है। दोस्तों, क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे धीरे धीरे सिस्टम पर भरोसा खो रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इसका असर सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है। तो दोस्तों, आखिर मामला इतना बड़ा क्यों है? भारत में नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये लाखों परिवारों के लिए सामाजिक मोबाइलिटी का रास्ता है। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक डॉक्टर बनना सिर्फ प्रोफेशन नहीं, पूरे परिवार की तकदीर बदलने जैसा सपना होता है। हर साल लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, कोटा से लेके पटना तक, लेकिन दिल्ली से लेके लखनऊ तक कमरों में बंद बच्चे सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ रहे होते हैं, वो अपने भविष्य से सौदा कर रहे होते हैं। दोस्त छूट जाते हैं, त्योहार छूट जाते हैं, नींद छूट जाती है और फिर अगर उसी दिन पर पेपर लीक आरोप लगे और परीक्षा रद्द हो जाए तो टूटता सिर्फ एक एग्जाम शेड्यूल नहीं है, टूटता है भरोसा। और किसी भी व्यवस्था के लिए भरोसा टूटना सबसे खतरनाक चीज होती है। ये स्थिति अचानक नहीं बनी दोस्तों। बहुत लोग इस पूरे मामले को सिर्फ एक और पेपर लीक कहकर देख रहे हैं, लेकिन असल कहानी उससे कहीं बड़ी है। पिछले कई वर्षों में भारत में बड़ी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं लगातार विवादों में रहीं। कभी आंसर की विवाद, कभी टेक्निकल ग्लिच, कभी ओएमआर मिसमैच, कभी ग्रेस मार्क्स कंट्रोवर्सी और कभी कई बार सीधे पेपर लीक आरोप। यानी समस्या नई नहीं है, बस हर साल उसका आकार बड़ा होता गया। यही वजह है कि जब नीट 2026 के बाद सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर और हैंड रिटन नोट्स वायरल होने लगे तो छात्रों का डर तुरंत गुस्से में बदल गया, क्योंकि उन्हें लगा फिर वही कहानी शुरू हो गई। शुरुआत में कई लोगों ने इसे अफवाह माना, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग राज्यों से जांचें की खबरें आने लगीं। राजस्थान, बिहार, कुछ अन्य जगहों पर कथित पेपर लीक नेटवर्क की जांच शुरू हुई। कई रिपोर्ट में सवालों के मैच होने की बात सामने आई और फिर वही सवाल उठा, अगर कुछ लोगों तक पेपर पहुंच गया था तो क्या बाकी लाखों बच्चों के साथ न्याय हुआ? करंट सिचुएशन अभी क्या हो रहा है? अब स्थिति यह है कि परीक्षा रद्द होने की खबरें और जांच की प्रक्रिया ने पूरे देश में अनसर्टिनिटी पैदा कर दी है। लाखों छात्र दोबारा परीक्षा की संभावना, इन्वेस्टिगेशन और फ्यूचर शेड्यूल को लेकर तनाव में है। ऑफिशियल एजेंसीज अपनी जांच कर रही हैं। सिक्योरिटी लेवल्स, डिजिटल कैलकुलेशन और ऑर्गेनाइज चीटिंग नेटवर्क, इन सभी एंगल्स पर बात हो रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? एक बच्चा जिसने महीनों तैयारी की थी, वो फिर भी उसी मानसिक दबाव में लौट रहा है जिससे बाहर निकलने की वो कोशिश कर रहा था। और यही इस पूरे मुद्दे का सबसे मानवीय पक्ष है, क्योंकि स्टैटिस्टिक में 23 लाख एक संख्या लगती है, लेकिन उन 23 लाख के पीछे 23 लाख अलग अलग कहानियां हैं। दोस्तों, आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत में पेपर लीक इतने आम क्यों होते जा रहे हैं। इनका जवाब सिर्फ करप्शन नहीं है, असल वजह कई लेयर में छिपी हुई है। पहली वजह एक्सट्रीम कंपटीशन। जब लाखों बच्चे कुछ हजार सीटों के लिए लड़ रहे हों तो सिस्टम के आसपास एक पैरेलल ब्लैक मार्केट पैदा हो जाता है, जहां फेयर बिकता है, जहां डिस्प्रेशन बिकती है, जहां शॉर्टकट्स बिकते हैं। दूसरी वजह परीक्षा प्रणाली का केंद्रीकरण। एक ही परीक्षा करोड़ों उम्मीदवारों का फैसला कर रही है। ऐसे में अगर सिक्योरिटी में थोड़ा ब्रीच भी हो जाए तो उसका असर राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। तीसरी वजह अकाउंटेबिलिटी क्राइसिस। हर कंट्रोवर्सी के बाद अरेस्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन सिस्टम लेवल रिफॉर्म बहुत धीरे आते हैं। यही वजह है कि लोगों को लगने लगा कि समस्या टेम्परेरी नहीं, स्ट्रक्चर है। तो यहां से डिबेट शुरू होती है, क्या सिर्फ री एग्जाम समाधान है या फिर पूरी एग्जामिनेशन आर्किटेक्चर को बदलने की जरूरत है? क्योंकि अगर हर छात्र यही सोचकर एग्जाम देने जाए कि पता नहीं इस बार पेपर सेफ हो गया या नहीं, तो धीरे धीरे मेहनत की संस्कृति कमजोर होने लगती है। और किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है?
मेंटल प्रेशर सबसे कम चर्चा वाला लेकिन सबसे बड़ा संकट। इस पूरे मुद्दे का एक पक्ष ऐसा भी है जिस पर अक्सर सबसे कम बात होती है, मेंटल हेल्थ। नीट प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इंडोरेंस टेस्ट बन जाता है। सुबह से रात तक कोचिंग, मॉक टेस्ट, रैंक प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन, सोशल कंपैरिजन। कई बच्चे 1 लाख साल ड्रॉप होते हैं, 2 साल ड्रॉप लेते हैं और कुछ अपनी पूरी यूथ इसी प्रिपरेशन साइकिल में निकाल देते हैं। और फिर जब पेपर लीक जैसी खबर आती है तो फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं रहता। बच्चे खुद पर डाउट करने लगते हैं, सिस्टम पर डाउट करने लगते हैं, फ्यूचर पर डाउट करने लगते हैं। यही वो स्थिति है जहां एंजाइटी, बर्नआउट और डिप्रेशन जैसे गहराने लगते हैं। और शायद समाज के रूप में हम अभी इस प्रेशर की गंभीरता को पूरी तरह नहीं समझ पाए। अब जनता क्यों नाराज है दोस्तों, आइए समझते हैं। सोशल मीडिया पर गुस्सा सिर्फ एक एग्जाम कैंसिलेशन को नहीं है, लोगों को लग रहा है कि मेहनत और ईमानदारी की वैल्यू कम होती जा रही है। मिडिल क्लास फैमिली विशेष रूप से इमोशनली अफेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया होता, उन्होंने उम्मीद इन्वेस्ट की होती है। किसी गांव से आया बच्चा, किसी छोटे शहर की बेटी जो पहली बार डॉक्टर बनने का सपना लेकर निकली थी, उसके लिए ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, ये इमोशनल कोलैप्स जैसा महसूस होता है। और यही कारण है कि पब्लिक डिस्कोर्स अब सिर्फ किसने लीक किया तक सीमित नहीं है। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम भरोसेमंद है? आगे क्या हो सकता है दोस्तों? अब आगे 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, हर कंट्रोवर्सी के बाद टेम्परेरी एक्शन, अरेस्ट, स्टेटमेंट, री एग्जाम। दूसरा रास्ता, सिस्टम रिफॉर्म, जैसा सीबीटी बेस्ड लार्ज स्केल एग्जाम्स, इनक्रिप्टेड क्वेश्चन डिलीवरी सिस्टम, स्ट्रॉन्ग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, AI बेस्ड मॉनिटरिंग, लोकलाइज्ड सिक्योर सेंटर और ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग नेटवर्क पर नेशनल लेवल क्रैकडाउन। लेकिन यही भी एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, टेक्नोलॉजी अकेले समाधान नहीं है, क्योंकि असली सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं है, ट्रस्ट का है। और ट्रस्ट सिर्फ मशीन से नहीं आता, ट्रस्ट आता है ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और अकाउंटेबिलिटी से। सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। आखिर में ये मुद्दा सिर्फ नीट का नहीं है, ये उस देश का सवाल है जो अपने बच्चों से कहता है मेहनत करो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर वही बच्चे से महसूस करने लगे तो मेहनत से ज्यादा ताकत कनेक्शन और करप्शन जैसे शॉर्टकट में है, तो फिर धीरे धीरे पूरी सामाजिक सोच बदलने लगती है। और शायद यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ एग्जाम नहीं चुराता, वो विश्वास चुरा लेता है। और जिस दिन किसी देश के युवाओं का भरोसा टूटने लगे, उस दिन नुकसान सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का नहीं होता, उस दिन भविष्य कमजोर होने लगता है। अब सवाल यही है, क्या इस बार सिस्टम में सच में कुछ सीखेगा, या फिर अगले साल हम फिर यही चर्चा कर रहे होंगे? क्योंकि कभी कभी खबरें सिर्फ सूचना नहीं देती, वो समाज को आईना भी दिखाती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर न्यूज चाहिए तो बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जो इससे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर अगर बेईमानी या चोरी से बना जाए तो बहुत बुरी बात है दोस्तों। तो अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।